हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपनी ज्ञान में। दोस्तों, आज के दौर में हम किसी भी सामान का यूटिलाइजेशन जितना हो सके उतना करना चाहते हैं। चाहे वो अगर आप 10 रुपये का टूथपेस्ट लो तो उसे काट के बिल्कुल ही जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसका हम यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप शैम्पू का बोतल यूज करते हो, शैम्पू घर में यूज करते हो, तो बिल्कुल शैम्पू का आखिरी बूंद तक जो होती है, आखिरी ड्रॉप तक उसे यूज करने के बाद ही हम डब्बा को धोकर फिर भी लगा यूज करते हैं ताकि उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से हो सके। लेकिन जब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन इंडस्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम कैसे गौर करें, कैसे पता करें कि हमारी उन सब की एफिशिएंसी कैसे निकल रही है या वो हमारी कितना उनका यूटिलाइज हो रहा है। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए एक टूल यूज किया जाता है जिसे हम ओई कहते हैं या ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कहते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ताकि हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इससे पता कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं ओई के बारे में। सबसे पहले हम ओई का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ओई होता क्या है। बेसिकली ओई जो होता है वो होता है एक केपीआई होता है, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या आपका रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है उसके बारे में आपको बताता है। बेसिकली इसमें तीन चीज यूज होते हैं, इसके तीन फैक्टर हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस और तीसरा है क्वालिटी। अवेलेबिलिटी मतलब आपकी मशीन जो है जितना आपने सोचा था वो हमारे प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिस स्पीड से आपने सोचा था हमारी मशीन चलेगी, क्या उस स्पीड से वो मशीन चल पा रही है या नहीं चल पा रहा है, जो परफॉर्मेंस के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्वालिटी, जो आपने सोचा था कि हमारी क्वालिटी 100% हो, कोई डिफेक्ट ना हो, कोई रिजेक्शन ना हो, जो जीरो डिफेक्ट टर्मिनोलॉजी कहलाता है, क्या वो उस पर खड़ा उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो हमें किसी भी रिसोर्सेज, किसी भी प्रोसेस की यूटिलाइजेशन बता के चला जाता है और इसे ही ओई कहते हैं। तो ओई का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली परसेंटेज में दिया जाता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओई इक्वल टू अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी इंटू 100। हम आगे के साइड में देखेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से हम अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए जो अवेलेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। और प्लांट प्रोडक्शन टाइम जो होता है वो हमारी टोटल शिफ्ट टाइम माइनस प्लांट डाउन टाइम, वो हमारी प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकल जाती है। प्लांट प्रोडक्शन टाइम क्या होता है? जो हमारी लंच और टी ब्रेक होते हैं वो प्लांट प्रोडक्शन टाइम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम फॉर्मूला में हमारे ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है, तो ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लान्ड डाउन टाइम। जो हमारी अनप्लान्ड डाउन टाइम जो अचानक से ब्रेकडाउन आ जाती है या स्मॉल स्टॉपेज होते हैं, उन सबको अगर हटा दें तो हमें ऑपरेटिंग टाइम मिल जाएगा। जब हमें प्लांट प्रोडक्शन टाइम और ऑपरेटिंग टाइम मिल जाएगा तो इसके थ्रू हम फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, जो आप जैसे कि देख पा रहे हो, जो फॉर्मूला है उसके थ्रू हम आराम से अपना अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दरअसल परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमने डिफरेंट मेथड होते हैं, बेसिकली दो मेथड जो ज़्यादा यूज होते हैं। पहला जो होता है हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जो आपने टारगेट या प्लान प्रोडक्शन क्वांटिटी था, उससे उसको अगर भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपका परफॉर्मेंस निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा मेथड है उसका फॉर्मूला होता है जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, अगर उसको आप साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम कर दो, जो आपका ऑपरेशन में ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है, तो यहाँ से भी आपका परफॉर्मेंस निकल जाता है। अगर अभी आपको थोड़ी सी भी डाउट आ रहा है तो ये थ्योरी का वीडियो अच्छे से देखें। उसके बाद जब हम लोग इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे अगले वीडियो में, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा कोई भी वीडियो ओ ई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी का कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। जो आपका ओके प्रोडक्ट है उसको आप टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, तो आपका क्वालिटी निकल जाता है। और ओके प्रोडक्ट निकालने के लिए आप टोटल प्रोडक्ट माइनस रिवर्क माइनस स्क्रैप, टोटल प्रोडक्ट में से आप रिवर्क और स्क्रैप के क्वांटिटी को अगर निकाल दोगे टोटल क्वांटिटी में से, तो आपका ओके प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो ये हमारी थी ओई और ओई के तीनों फैक्टर का कैलकुलेशन। अब हम आगे बात करते हैं
कि OEE कितना अच्छा होता है एज पर इंडस्ट्री लेवल। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कभी भी 100% जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन वो रियल लाइफ में वो रेयर केस नहीं आता है, कभी 100% OEE नहीं आती है। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, जिसे लीन भी मानता है, वो 85% है। और 85% या उससे ऊपर है तो आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में हो, जैसे टोयोटा की कंपनियों में होती है। इसके अलावा अगर आप 60 से 85% हो तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और आप 60 से 80, 81, 82, 83, 85 तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपका वही 60 से नीचे है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अर्जेंट आपको अटेंशन देना होगा कि क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से आपका वही काम हो रहा है, और उसे सुधार करके उसके रूट कॉज पे जाके आप अपने वही इंक्रीज कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे वही मेजर लॉसेज हो जिसके कारण से वही हमारी जो होती है वो कम होती है। अगर 60% से नीचे आ रहा है तो आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सवाल इंटरव्यू में भी आ जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि आपकी वही 60% नीचे है तो आप किस किस चीज़ को टारगेट करोगे। चलिए हम इस बारे में आगे सीखते हैं। देखिए, तो 6 बड़े लॉस होते हैं। 6 लॉसों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जो बात की तो हमने फैक्टर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में 2 लॉस होते हैं। 2 लॉस परफॉर्मेंस में होते हैं और 2 लॉस क्वालिटी में होते हैं। पहला अवेलेबिलिटी में होता है प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अगर प्लांट प्रोडक्शन टाइम जो है आपका, उसके अलावा भी अगर टाइम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है, उसे आप रिड्यूस करके आप वही सुधार कर सकते हो, प्लांट प्रोडक्शन टाइम में सुधार कर सकते हो। दूसरा अनप्लान डाउन टाइम। अचानक से ही डाउन टाइम जो है वो आ जाता है, ब्रेक डाउन आ जाते हैं। इसके लिए आप मशीनों पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हो, जिससे मशीनों में ब्रेक डाउन कम से कम आए और आपका अनप्लान डाउन टाइम डिक्रीज हो। और जैसे ही अनप्लान डाउन टाइम डिक्रीज होगा तो आपका वही इंक्रीज होगा। दूसरी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, एक तो रिड्यूस स्पीड। हमारी जिस स्पीड से मशीन चल रही है, क्या उस स्पीड से मशीन चल रही है, नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है, उसके बारे में बता करके आप उसको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, रिजल्व कर दोगे, तो आपकी वही भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्मॉल स्टॉपेज होते हैं, जैसे ऑपरेटर पानी पीने बार बार जा रहा है या वॉशरूम जा रहा है, इस सब को आप सॉफ्टवेयर पर मॉनिटरिंग करके आप देख सकते हो। अगर वो पानी पीने बार बार जा रहा है तो आप एक वाटर कूलर आप फ्लोर पे लगा दो, ताकि अगर पानी पीने उसको दूर जाना पड़ रहा है, 2 मिनट आने में, 2 मिनट जाने में, 1 मिनट पानी पीने में, 5 मिनट बर्बाद हो रहा है, तो वो सब कंट्रोल हो सके और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि जैसे ही परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो आपका वही इंक्रीज होगा। तीसरी है क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ये बहुत ही एक अहम चीज है ओई में, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वही पे। इसके लिए आपको प्रोसेस इंस्पेक्शन, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, इस सब को विशेष तौर पे अप्लाई करना होगा अपने शॉप फ्लोर पे, ताकि आपका रिवर्क या स्क्रैप कम हो। जैसे रिवर्क या स्क्रैप डिक्रीज होगा, आपका वही इंक्रीज होगा। ये 6 बिग लॉस थे मेजर, जिसको आप कंट्रोल करके आप वही इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव वही, मैंने ऊपर की स्लाइड में बता दिया आपको कि वही कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। रिड्यूस अनप्लान डाउन टाइम, ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन स्पीड, इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल। इन सभी चीज़ों से आप जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और लीन प्रैक्टिस को यूज करके आप वही को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको वीडियो आशा करता हूँ पसंद आया हो, और इसका अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वही समझेंगे। पहले आप थ्योरी अच्छे से देख लेना, सेकेंड हम एग्जाम्पल वाला पार्ट वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपको कभी भी वही दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक एक्सेल शीट भी बना के शेयर कर दूंगा। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम और मेहनत करके आपको नए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहे, जो कि लाइव प्रोजेक्ट पे बेस हो, ना कि सिर्फ थ्योरी हो। थैंक यू, गुड बाय।